हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल को समर्थन दिया। हुड्डा सेक्टर 2 में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग ने किया। इस दौरान पलवल के सैकड़ों व्यापारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने करण सिंह दलाल को तन मन धन से समर्थन देने की बात कही। व्यापारियों ने कहा कि भाजपा में व्यापारियों के हित सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। देखते रहे खबरदार पलवल। व्यापारियों के हितों की आवाज को बुलंद करने वाले मेरे छोटे भाई श्री मनोज जैन जी और हमारे हरियाणा ही पलवल ही नहीं, हरियाणा में पलवल की व्यापारी वर्ग की जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई और जो हमेशा सबके रहनुमा बने रहे, उनके बेटे और व्यापारी वर्ग के सभी बहुत बड़े हितैषी भाई परविंदर जी, यहाँ हमारे राजेश्वर गर्ग जी, श्री अनिल गोयल जी, भाई शीतल जी जो सेवानिवृत्त होकर के बीएसएफ से बहुत बड़े पद से आए हैं, हमारे इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ हमारी बेटी प्रेरणा काला जी, हमारे संजय मेहरा जी, भाई पदम जैन जी और उपस्थित सभी यहाँ पर महानुभाव, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इतनी देर से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना धूम धड़ाके से, फूल मालाओं से, आश्वासनों से जो आपने मुझे भरोसा दिया है, मैं आपका सदैव एहसानमंद रहूँगा। हमारे इलाके के जो व्यापारी भाई हैं वो सदियों से इस इलाके के रहनुमा हैं। मुझे याद आता है जब हमारे गांव में हमारे पिताजी हमें बताया करते थे, वैसे तो जितनी भी प्याऊ, जितनी धर्मशालाएं, जितने गरीबों के सहारे सब व्यापारी लोग हुआ करते थे। अब तो सबके पास पैसा है। ऐसा समय था कि पलवल भूख से, बेकारी से, बीमारी से पलवल के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। तो हमारे इलाके के तो जब शहर के लोग पलायन करने लगे, क्योंकि हालात अच्छे थे नहीं, किसी के पास धंधा था नहीं। पलवल का मैंने गलतियर में पढ़ा है कि पलवल में नमक बेच करके धंधे हुआ करते थे, या जो खेतों में सोरा आता था सफेद, या उसको इकट्ठा करके उसका कोई कपड़े धोने का बनता था। ये हमारे पलवल का मुख्य कारण था। आगरा नहर जब आई और रजवाई निकले तो पानी बदला बना है। यहाँ का इतना कड़वा पानी था कि नमक बनता था हमारा। नमक की भट्टियां अभी भी बालक राम जी का जहाँ घर है, उनके वहाँ नमक की भट्टियां हमने खुद ने देखी और गजटियर में लिखा है कि ब्याह शादियां आयोजन नमक के व्यापार के बाद ही घरों में होती। तो ऐसी हमारे हालात थे। तो जब पलवल भूख से चलने लगे, लोग पलायन करने लगे, तो शेख श्यामलाल जी ने 3 दफा पलवल शहर को मोतीचूर के लड्डू की दावत से लोगों को जमाया, रोका कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा, मैं बैठा हूँ भाई, जितना जिसको जो लेना है मेरे से। तो ये हमारे व्यापारी भाइयों का जज्बा पूरे देश में है। वो अपना कमाते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन साथ में समाज सेवा भी करते हैं। तो मैं व्यापारी भाइयों का सम्मान करता हूँ। और आज ये चुनाव नहीं है, एक अवसर है। पहला अवसर मेरे लिए है जो भाई मनोज जैन जी ने भी कहा, मुझे आप लोगों ने 25 साल विधायक और मंत्री बनाया और एक ऐसा नाम हरियाणा की विधानसभा में इतने मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, लेकिन मात्र उनका अपना नाम आया करता था। एक मुझे आपने ऐसा बनाया जो हरियाणा की विधानसभा में और हरियाणा में कहीं भी नाम आता था तो नाम आता था भाई पलवल का करण दलाल। तो पलवल पहले नाम आता था, मेरा नाम बाद में आता। ये और किसी विधायक को ये नाम नहीं मिला कि वहां का फला विधायक। तो ये आपकी कृपा है, छत्तीस बिरादरी के लोगों की मेहरबानी है। और मेरी गलतियों से मैं आपसे दूर हुआ, मैं अपनी गलतियों को ठीक कर रहा हूँ। अपने उस सपने को साकार करने के लिए आपके बीच में आ रहा हूँ। जो पलवल को जिला बना करके हमने पलवल को गुड़गांवा बनाने का सपना देखा था। 2009 में मैं अगर चुनाव न हारता तो आप कल्पना नहीं कर सकते पलवल आज कहाँ होता। ये गुड़गांवा नोएडा से भी अच्छा शहर बन सकता था।
मैं मेरी गलतियों की वजह से चुनाव हार गया और वो अवसर हमारे हाथ से निकल गया। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी रही, बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही, 10 साल रही। चाहते तो पलवल को गोदावरी बना सकते, लेकिन उन्होंने पलवल को बना दिया एक गांव। आज हमें गांव की तरह इतनी बड़ी आबादी के इलाके में बसे हुए हैं, जाम लग जाते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है, गंदगियों के ढेर लगे रहते हैं, व्यापारी भाइयों को धमकियां मिल रही हैं। मुझे याद है एक दफा महेश गोयल जी मेरे दोस्त भी थे, बहुत अच्छे हंसमुख व्यापारी थे हमारे। उनको दिन दहाड़े किसी बदमाश कहा कि भाई ये तो आपकी छाती पर पिस्तौल नहीं रखी, ये तो इलाके की इज्जत की छाती पर पिस्तौल रखी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। और एसपी को मैंने कहा कि भाई अगर 15 दिन के अंदर अंदर इस बदमाश का एनकाउंटर नहीं हुआ तो भाई एसपी अपनी जगह ढूंढ लेना, तेरा हमें इलाज करना पड़ेगा। उसका एनकाउंटर 15 दिन में हुआ, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आप अगर समझते हो ये जो गुंडे बदमाश धमकी दे रहे हैं ये कोई बदमाश है तो गलत फहमी में मत रहना। ये पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। पुलिस के अफसर पैसे बांट रहे हैं, फिरौती में अपनी चौथ ले रहे हैं और हमारे भाइयों को लुटवा रहे हैं। तो जो बदमाशों का इलाज करना पहले दिन अफसरों का करना पड़ेगा, जो ये लूट इन्होंने यहाँ मचाई हुई है। तो हम पलवल को एक हरियाणा का सशक्त, हर चीज से सुशोभित एक इलाका बनाने का हमारा सपना है, जो आपकी मेहरबानी से पूरा हो सकता है। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, जो विश्वास जो आपका मेरे ऊपर है, जो प्यार आपका मेरे ऊपर है, मैं आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। और किसी भी चुने हुए नुमाइंदे का जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई कहना है, वो कहना होता है कि जिसे छत्तीस बिरादरी के लोग बनाते हैं, वो उनकी नजरों में उस नुमाइंदे की साख न गिरे, उनकी नजरों में जो किए हुए वायदे हैं, जो लोगों के भरोसे को लेकर के जो इलाके को